हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एक नई ही जर्नी केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो 10th क्लास के फिजिक्स के जितने भी वीडियो थे बच्चों, सब हमने एक चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक अपलोड कर दिया। ठीक है, तो एक एक कर आप वीडियो जाकर वहां से देख सकते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए इसकी शुरुआत एक अच्छा और बहुत अच्छा और सुंदर स्टेटमेंट के साथ करते हैं। यस, चलिए। कहता है, लाख दलदल हो पर पाप जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। लाख दलदल हो पर पाप जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। तो आइए हम लोग बात करेंगे बच्चों। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया से कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। हमने बोर्ड पर लिख भी रखा है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। कर लियो। चलो देखो बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले या कोई दूसरा पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा और जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण जो पदार्थ इस पदार्थ को बनाने में भाग लिया है उसके गुण से अगर बिल्कुल अलग हुआ तो इस प्रकार के हम अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए। जैसे जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, हम जस्ट समझ में आएगा। जैसे बच्चों, एक मिनट, इसकी आदत है जब भी लिखने लगेंगे ना एकदम वो कर जाता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने चीनी का नाम सुना ही होगा। यस सर। बच्चा, आप लोगों ने चावल का नाम सुना होगा। यस सर। चलिए, आप लोगों ने दूध का नाम भी तो सुना होगा। यस। तो बच्चों, अगर तीनों को मिला दे, चीनी, चावल, दूध, और इसको में हम उष्मा दे दें, उष्मा समझते हो? गैस 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 जारन। तो उष्मा जैसे ही दे देंगे और तीनों को मिला के चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? यस, खीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खीर। तो यही हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे? अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के साथ मिलके, अब देखिए यहाँ तीन पदार्थ है, चीनी, चावल, दूध। तो यहाँ तीन पदार्थ है, आपस में मिलके एक अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के फलस्वरूप चावल, चीनी, दूध मिलके खीर बनाया। आप बताइए, खीर का गुण क्या चीनी और चावल के दूध से गुण से बिल्कुल अलग है? यस, बिल्कुल अलग है। बताओ आपको खीर कैसा लगेगा? दूध की तरह? खीर का टेस्ट कैसा होता है? चावल की तरह, चीनी की तरह, कि तीनों का होता है? तीनों का होता है। तो यहाँ पर चीनी, चावल, दूध, ये तीनों ने क्या किया? आपस में मिला और इसको बाद हम उष्मा दिए तो बन गया खीर। अब खीर जो बना ये नया पदार्थ है, तो नए पदार्थ का गुण देख सकते हो, तीनों के गुण से बिल्कुल अलग है। समझे कि ना समझे? यस। तो यही था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देख लो। जैसे हाइड्रोजन एक पदार्थ है, तो हाइड्रोजन बच्चों जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके, प्लस मतलब अभिक्रिया करके दोनों करता है, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन अलग होता है, क्लोरीन अलग है। ये दो पदार्थ है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो गुण है ना, बिल्कुल हाइड्रोजन और क्लोरीन से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल। इसका थोड़ा सा भी मैच ना करेंगे एग्जैक्टली इसी प्रकार से चीनी, चावल, दूध का जो गुण है खीर से बिल्कुल अलग। अब इसका इक्वेशन और लिखना चाहिए बच्चों। तो हाइड्रोजन H, चूंकि गैस है तो 2 लगाते हैं हम लोग, और क्लोरीन के लिए Cl, गैस है तो 2, तो H2 यानी हाइड्रोजन, Cl2 यानी क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करता है बच्चों, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। और यहाँ पे हम 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए क्योंकि संतुलित अभिक्रिया होना चाहिए, संतुलित समीकरण होना चाहिए। इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक, चलिए।
और देखो इसी में और एग्जाम्पल देख लो। हाइड्रोजन के नाम सुना ही होगा, अभी भी सुना। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं लास्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो हाइड्रोजन बच्चा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। ठीक, तो आपका ये हो गया हाइड्रोजन H2 किससे अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन से। सूत्र O2 दोनों मिला के बनाया क्या? H2O। अब 2 से गुना करके यहां भी 2 से गुना करो। ठीक, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, बनाया क्या? जल। अब देखो ना, जल का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक से अधिक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ बनेगा। मतलब जो नया पदार्थ बनेगा ना, उसका गुण बिल्कुल अलग होगा जो बनाएगा उससे। जैसे यहाँ जल बनाने वाला कौन कौन है? ऑक्सीजन। और कौन? हाइड्रोजन। इसका मतलब जल का गुण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यही दोनों से अलग होगा। क्या? कैसे? ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, जबकि बच्चा जल हमारा द्रव है। हम लोग सांस लेते हैं, कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल लेते हो। अब बताओ, जल लेते हो क्या? कभी अगर तुमको गिलास में है तो जल के कैसे पीते हो? वैसे? अरे नहीं यार, जल को ऐसे पीते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो ये था हमारा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। अब मेरे बच्चा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना 2 भाग होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 भाग होता है, जिसमें से एक भाग को हम अभिकारक कहते हैं और हमारा जो दूसरा भाग होता है वो होता है प्रतिफल। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है ना? अब बताते हैं अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है। तो बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में पहले 2 भाग, कौन कौन? अभिकारक, प्रतिफल। अभिकारक क्या है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, और जो पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उन पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जो नया पदार्थ बन रहा है, उस नए पदार्थ को हम प्रतिफल कहेंगे। जो बना रहा है अभिकारक, और जो नया पदार्थ बन रहा है प्रतिफल। समझ में नहीं है? देखो एग्जांपल देंगे, जस्ट समझ में। जैसे चीनी, दूध और चावल। ये देखो हो गया ना गलती। चीनी, दूध, चावल तीनों मिला के बच्चों बनाता कौन सी है? खीर बनाता है। अब बताओ, यहाँ पर किन किन पदार्थों को मिलाकर खीर बनाया जा रहा है? मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहे हैं? तो बच्चा, चीनी भाग ले रहा है, दूध भाग ले रहा है, चावल भाग रहा है। ये तीनों पदार्थ आपस में मिल के किसका निर्माण किया? खीर का। तो चूंकि ये तीनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये तीनों हमारा अभिकारक हो गए। तीनों मिलकर, चीनी, दूध, चावल तीनों मिलकर बनाया किसका निर्माण किया? खीर का। तो ये हमारा प्रतिफल हो गया, हमारा नया पदार्थ बना। बात समझे? बुझे कि ना बुझे? बुझे ना? तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। समझे? आइए चलिए आगे देखिए। हाइड्रोजन बच्चों क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले बता रहे थे। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। यस, 2 से मल्टीपल करके। अब बताओ, हाइड्रोजन क्लोरीन ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये दोनों बच्चों हमारा अभिकारक हो गया। और इसके फलस्वरूप बना क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया प्रतिफल। दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो तीर देख रहे हो ना, तीर के इस साइड हमारा बायां हो गया और तीर के इस साइड बच्चों हमारा दायां हो गया। तो दाएं साइड वाला प्रतिफल रहेगा फिक्स है और बाएं साइड वाला अभिकारक रहेगा। टेंशन ही खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तीर के बाएं साइड वाला अभिकारक, दाएं साइड वाला प्रतिफल। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है
तो ये टूट के बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बच्चों CaCO3। इसको क्या किए, गर्म किए। जैसे ही गर्म किए क्या बना बच्चा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब बताइए इसमें अभिकारक कौन है। तो यहाँ पर बच्चों रासायनिक अभिक्रिया भाग ए बोले रहा है, केवल कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया हमारा अभिकारक, क्योंकि यही टूटा है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है। कौन सी बना, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये निर्माण हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रतिफल। समझे कैसे, नहीं समझे। जो भाग लेगा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया अकेले, गर्म किए, टूटा कौन सी में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो दो बना, ये हमारा प्रतिफल हो गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया, ये हमारा अभिकारक हो गया। खत्म। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पर। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की 5 विशेषताएं रहती है। देखो, जब भी दुनिया में कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो हम जिन 5 विशेषता का जिक्र करने जा रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक घटना जरूर वहां घटेगा। अगर इन 5 घटना में से कोई एक घटना घटा, तो आप लोग समझना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। यदि 5 घटना में से कोई भी घटना नहीं घटा, तो समझना रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रहा। ठीक, चलिए पहला घटना पहले लिख देते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता बच्चों, गैस की उत्पत्ति। बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें गैस निकलता है। यस, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया हो रहा है उसमें गैस निकल रहा है, तो समझ जाना कि वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहला विशेषता गैस की उत्पत्ति। इसमें लिखेंगे क्या कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल बच्चों, हम जब जस्ता की अभिक्रिया, जैसा का, फिर गलती हो गया ना गलती, जस्ता की अभिक्रिया बच्चों जब हम करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो जैसे ही जस्ता की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं ना, तो हमारे पास जो बनता है प्रोडक्ट बच्चों प्रतिफल, वो बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस निकला कि नहीं, समीकरण देखिए, जस्ता के बच्चों Zn होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl होता है। अब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है बच्चा, जिंक क्लोराइड बनाता है ZnCl2, साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है H2। तो चूंकि यहाँ पर क्या निकला है, देखो गैस निकला है, जब भी गैस निकलेगा तो हम तीर ऊपर की तरफ देंगे, तो यहाँ गैस निकला है बच्चों, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस निकलता है। यस, इसी तरह से और भी कर सकते हो कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बच्चों दूर वाला दूर के साथ चला जाएगा, ये बन जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अभिक्रिया में क्या हुआ है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, जिंक क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस निकला। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया, मैग्नीशियम सल्फेट बना, MgSO4, हाइड्रोजन गैस निकला। यस, चलिए दूसरा विशेषता, दूसरा है बच्चों अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें अवक्षेप विलयन से प्राप्त होता है। अब अवक्षेप क्या है, तो बच्चों सबसे पहले अवक्षेप एक प्रकार के ठोस पदार्थ है,
जो विलयन से प्राप्त होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसमें अवक्षेप ठोस के रूप में विलयन से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चा मेरे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के बच्चों जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जैसे ही डालते हैं तो निकट वाला निकट के साथ और दूर वाला दूर से, इसको हमेशा याद रखना मेरे लेक्चर में कि निकट वाला निकट के साथ और दूर वाला दूर से। तो निकट में कौन है? सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और दूर है सोडियम नाइट्रेट। तो बनता है बच्चों सोडियम नाइट्रेट और यही आपको अवक्षेप है। जब भी अवक्षेप रहेगा तो नीचे की तरफ तीर चिन्ह देंगे और ये आपको अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो कि ठोस पदार्थ है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से प्राप्त होता है। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है कि अवक्षेप क्या है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। साथ में बच्चों ये तो आपका बना दूर वाला सोडियम नाइट्रेट, निकट वाला, साथ में सिल्वर क्लोराइड, पारस में सिल्वर क्लोराइड बनता है। चलिए ये समीकरण लिख देते हैं। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बच्चों NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट बच्चों AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। आप क्या करना है, निकट वाला निकट से तो निकट AgCl और दूर वाला दूर से बच्चों, तो यहाँ से दूर हो गया तो निकट में बचेगा, दूर वाला पहले लिखना, कोई भी पहले लिख लो। तो दूर में यहाँ Na है और लास्ट में यहाँ NO3 है, तो ये हो गया हमारा बच्चों सिल्वर नाइट्रेट। और यही हमारा अवक्षेप है जो एक सफेद पदार्थ होता है जो विलयन से प्राप्त होता है। साथ में क्या बना AgCl, मतलब बच्चों सिल्वर क्लोराइड। ठीक, चलिए तो दूसरा रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेप था कि अवक्षेप का बनना, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अवक्षेप बनता है। जैसा कि आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो अवक्षेप बनता है। चलिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है बच्चों जिसमें रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन लिखेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके विलयन में बच्चों अगर हम नींबू का रस निचोड़ दें, निचोड़ दे बच्चों, तो इसका रंग जो नीला होता है, जैसे ही धीरे धीरे करके नींबू का रस निचोड़ोगे पोटेशियम परमैंगनेट में, नींबू का रस जैसे ही गार करके निचोड़ दोगे, वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का जो नीला रंग है वो बच्चों इसका बदल जाएगा नीला रंग। ये जो नीले रंग का देख रहे हो वो सफेद हो जाता है। तो हुआ क्या, रंग में परिवर्तन हुआ। पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू का रस जैसे ही निचोड़े तो नीला रंग हो गया सफेद। तो चूंकि रंग बदल गया नीला से सफेद, इसीलिए कहते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग बदल सकता है। तो 3 को हो गया। चौथा देख लो, अवस्था में परिवर्तन। बच्चा मेरे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कि जब होगा वो रासायनिक अभिक्रिया तो उसका अवस्था ही बदल जाएगा, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस। इस तरह की चीज को हम अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, नाम तो सुने ही है। अब मोमबत्ती, ये हमारा मोमबत्ती है। अब मोमबत्ती बच्चों जैसे ही जलता है तो आप देखते हो क्या कि मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलता है। ये देखो पिघल रहा है, तो पिघला तो कौन अवस्था में बदल गया, द्रव्य अवस्था में। साथ में मोमबत्ती थोड़ा थोड़ा गैस बन के उड़ जाता है, तो गैस। ऐसे मोमबत्ती है क्या, मोमबत्ती अपने आप में बच्चों ठोस होता है। तो मोमबत्ती को जलाने पर बच्चों, जो मोमबत्ती ठोस अवस्था में था वो द्रव अवस्था में और साथ में गैस अवस्था में बदल जाता है।
तो आपने देखा कि मोमबत्ती ठोस था, लेकिन जैसे ही उसको जलाते हैं तो मोमबत्ती से धीरे धीरे पानी टपकता है, क्योंकि वो द्रव बदलता है। और कुछ मोमबत्ती जल जल के ऊपर उड़ जाता है, वाष्प बन जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि हमारा ठोस द्रव और गैस में बदल गया, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो गया, अवस्था ही चेंज हो गया, ठोस अवस्था से द्रव और गैस हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारा पांचवा है, हो गया गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और हमारा पांचवा हो गया बच्चों ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है बच्चों जिसके टेम्परेचर ही बदल जाते हैं, ताप में ही परिवर्तन हो जाता है, ताप बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर के नाम सुने हैं, चूना पत्थर जिसे हम लोग कली चूना कहते हैं। अब काली चूना का नाम सुने होंगे, चलो काली चूना का ये हम चित्र बना देते हैं थोड़ा जैसा तैसा। ये काली चूना। अब इस चूना पर बच्चों आप जल ला के गिरा देना। कैसे बनाए यस, चलो यह कोई पात्र है और ये पात्र से यस, ऐसे करके जल गिराना। जैसे ही जल में जाके चूना पत्थर जो है उस पर जैसे ही जल गिराओगे, थोड़ा गिराते रहोगे, तो क्या होगा कि जो चूना पत्थर है बच्चों, इससे आपको गैस निकलने लगेगा। इसका ताप बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है। आपके घर में जब भी देखिएगा कि घर के पुताई होगा, घर के पुनः पेंट होता है, जैसे कि किन दिनों में होता है, दीपावली के दिनों में। तो दीपावली के दिनों में देखना घर में अगर तुम्हारे पास काली चूना हो जिससे हम घरों को पेंट करते हैं, जैसे ये हमारा घर है ना पेंट, तो उसी तरह से काली चूना पर जैसे ही पानी गिराओगे, आपको उसमें देने की जरूरत नहीं, अंदर से नहीं, आगो को नहीं देना पड़ेगा गैस उसमें देने की जरूरत नहीं। जैसे ही काली चूना पर आप पानी दोगे, केवल पानी, वैसे ही काली चूना धीरे 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 खौलने लगेगा, ताप ही बदल जाता है, टेम्परेचर ही बदल जाता है। तो बच्चों ये था आपको रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो जहां भी आपको रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां इन पांचों में से कोई ना कोई लक्षण जरूर दिखेगा। कौन से लक्षण? या तो गैस उत्पन्न होगा, या तो अवक्षेप बनेगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा पदार्थ के, या तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगा बच्चों, या चाहे तो ताप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।